So, according to NCERT, we have a topic that is classification and evolution. क्लासिफिकेशन मीन्स क्या कि कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पे, कुछ सर्टेन बेसिस पे, चाहे तो वो टाइप्स ऑफ लीफ का पैटर्न हो कि लीफ में वेनेशन। अच्छा, एक्चुअली वेनेशन क्या होती है, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। वेनेशन क्या होती है? टेल मी सर। रेटिकुलर वेनेशन मतलब सर वो आपने जो फर्स्ट वाला लीफ ड्रॉ किया है ना, मतलब ऐसा ही है, और उसमें उसके जो छोटे छोटे ब्रांचेस है उसमें भी और भी डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ब्रांचेस आते हैं। और पैरेलल मतलब वो जो मेन जो होता है ना उसको पैरेलल है। ओके, जो बेसिकली जो आपके पास सेंटर वाला जो लाइन है, बेसिकली दिस लाइन इज नोन एज मिडरिब। व्हाट वी कॉल देम? मिडरिब। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर। जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाला लीफ है, द फर्स्ट लीफ, दैट विल बी लुक लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स ऐसे ही वेनेशन क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ये इनके वेन्स हो गए, मिडरिब के ब्रांच बोलेंगे वेन्स, इनके ब्रांचिंग हम लोग क्या बोलेंगे? वेनलेट्स। जैसे वेन्स होता है ना, आर्टरी होता है, वेन होता है, तो आर्टरी का ब्रांच जिसको बोलते हैं आर्टेरियोल, वेन्स का ब्रांच जिसको बोलते हैं वेनियोल। वैसे यहाँ पर वेन्स है और मिडरिब है। मिडरिब के ब्रांच को बोलते हैं वेन्स और वेन्स के ब्रांच को बोलते हैं वेनियोल। क्लियर है? मतलब वेनलेट्स बोलते हैं। इसी वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन। तो वेनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा क्या होता है? पैरेलल। अच्छा, क्लासिफिकेशन के लिए एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि टाइप्स ऑफ वेनेशन क्या है। क्लियर? ये भी आपका पॉसिबल है कि उनके पास रूट सिस्टम कैसा है। क्लियर? हाँ। रूट सिस्टम कैसा है? इट में बी टैप रूट। क्लियर? इट में बी एडवेंटिशियस रूट। इट में बी प्रॉप रूट। क्या होता है? क्या हुआ? एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? आपने प्रॉप रूट नाम सुना है? नहीं सर। टैप रूट नाम सुना है? हाँ। टैप रूट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मूव टू नेक्स्ट, ये सॉइल हो गया, ये प्लांट का पार्ट है, ठीक है, ये उसका स्टेम है। हाँ सर, एक मेन रूट होता है और उससे डिफरेंट। जो मेन रूट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, ये टर्मिनेट नहीं होता। दिस रूट कंटिन्यूज टू ग्रो, और इनके लास्ट में एक कैप होती है, इनको बोलते हैं रूट कैप। कुछ यू शेप का होता है, उसको बोलते हैं रूट कैप। क्योंकि प्लांट तो हर जगह ग्रो करता है ना, देयर इज पॉसिबिलिटी कि जहां पे वो ग्रो कर रहा है, देयर में बी रॉक्स, देयर में बी स्टोन्स, देयर में बी हार्ड सब्सटेंस। अगर, क्योंकि ये रूट तो डेलिकेट होती है, अगर यहाँ पर ये रूट कैप नहीं रहेगी तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, प्लस ये जो रूट प्राइमरी रूट है ये इंजर्ड हो जाएगा, तो आगे पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। कौन प्लांट कितना ग्रो करता है, कितना उसकी खड़ा रहने की स्ट्रेंथ रहेगा, डिपेंड करता है कि उसका रूट का इलोंगेशन कितना कॉम्प्लेक्स होती है और कितना डीप होती है। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, द बिगर प्लांट्स, द डीपेस्ट विल बी देयर रूट्स। उतना गहराई और उतना फैला हुआ उनके रूट्स होंगे। कभी आपने कहीं देखा होगा तो कुछ प्लांट के रूट तो बहुत दूर तक जाते हैं, जो कहीं आपको दूर उठा हुआ दिखता है। क्लियर है? तो ऐसे वो बोलते हैं हम लोग टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। अगर वहीं पर दिस प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय सम फाइब्रस रूट्स। अच्छा, एडवेंटिशियस को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस भी बोलते हैं। एडवेंटिशियस को फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोलते हैं। समझा गया? फाइब्रस पता है सर। हाँ, उसी को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये तो हो गया दो टाइप का। तीसरा रूट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये रूट में नहीं होता। आपने पीपल का प्लांट देखा है, बनियान ट्री? हाँ सर। उनके ब्रांचेस से भी कुछ रूट सिस्टम निकलते हैं, कुछ रूट्स निकलते हैं, और वो इतना ग्रो करते करते लास्ट में सॉइल से अटैच हो जाती है।
ताकि उसको प्लांट के बैलेंस को अच्छे से मेंटेन कर सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं क्रॉप रूट सर अच्छे से नहीं समझा। नहीं समझे, दोबारा बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्लांट है, ये उसका रूट सिस्टम है, ये बड़े प्लांट्स में होती है। ये क्या हो गया, ये इनके ब्रांचेस हो गए, ठीक है। हाँ ये जो ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस से भी कुछ रूट निकलते हैं। हाँ आपने देखा होगा बनियान ट्री में, पीपल ट्री में, और हाँ। ग्रो करते करते वो सॉइल से अटैच हो जाता है। हम्म। So these kind of root system is known as क्रॉप रूट। crop root, और सिस्टम को बोलेंगे crop root system। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको समझना है, ठीक है। तो ये सर समझ, आप इसको हम लोग क्या बेसिक, सर आप मुझे स्लाइड भेज सकते हो ना, मतलब नहीं, जो लास्ट मैं टाइम। नोट लिखा हूँ दैट विल बी, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन जो हाँ मैं अभी समझाया आपको लिखना नहीं, हर कुछ आप लिख नहीं सकते ना, कुछ चीज़ आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। जो कंटेंट में नोट्स में आएगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, मतलब मैं आई मीन टू से कि कुछ अपने पास सर्टेन क्राइटेरिया है दैट वी आर चूजिंग टू डिफाइन दैट कि विच कैटेगरी हम उसको किस ग्रुप में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेडिसिनल प्लांट है तो उनके यूज के बेसिस पे चले गए, तो ऐसे क्लासिफिकेशन जहां पर उनके यूज के बेसिस पे गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? कुछ होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, कुछ यूज के बेसिस पे हो गया, कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेस पे हो गया। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का मतलब क्या, इकोनॉमी में इसका काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि आपके पास मेडिसिनल प्लांट्स है, खाने जैसे पोटैटो वगैरह है जो खाते हैं, इकोनॉमी में अच्छा रोल करता है, ऑनियन वगैरह है। तो अगर उसके बेस पे जाए हम क्लासीफाई करें, तो दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज क्या, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बोला नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्लियर? हाँ नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। कुछ होता है एडेम्सोनियन क्लासिफिकेशन। खैर आपको ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मीन टू से क्या कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने टाइप्स ऑफ रूट बताया, टाइप्स ऑफ वेनेशन बताया। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, इस हिसाब से भी हो गया। हाँ क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, उन्हीं क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होती है, डू यू नो? सर इवोल्यूशन मतलब सर बहुत टाइम, बहुत इयर्स की, बहुत टाइम के बाद जो अपने सराउंडिंग्स में चेंज के वजह से हमारे बॉडीज में कुछ इवोल्यूशन होता है। जैसे बेसिकली इवोल्यूशन क्या है, आपके बॉडी में जब से उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ, कभी ना कभी उसका ओरिजिन हुआ होगा, तो फ्रॉम दैट टाइम टू, फ्रॉम दैट जनरेशन टू लेटेड जनरेशन, उसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अगर वो फैक्टर्स, अगर वो चेंजेस उसके जीन्स के लेवल पे चला जाता है, मींस दैट चेंजेस आर ऑकरिंग ड्यू टू देयर जीन, क्योंकि हम वही कैरेक्टर को इनहेरिट करेंगे ना जो जीन्स में प्रेजेंट होती है। We will inherit only those character that is present in gene। अगर ऐसा चेंजेस हो जाता है, ऐसा चेंजेस अगर हो जाता है, और यही इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन, जिसको हम लोग चेंजेस को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन। वेरिएशन और चेंजेस, और कई सारे चेंजेस और वेरिएशन के हिसाब से इनका एक्यूमुलेशन होना, व्हाट आई सेड, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन। और अपने प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट दिखने लगे, प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से कुछ हद तक ये अलग दिखने लगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशन क्या, ये एक दिन का प्रोसेस है, ये एक साल का प्रोसेस है?
नो, इट टुक थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इवोल्व होने में। क्लियर है? जैसे हम लोगों ने बात किया था ना कि चिंपांजी से आया, लंगूर से आया, बंदर से ह्यूमंस की इवोल्व हुए एज इट इज सेड। क्लियर है? इवोल्यूशन के हिसाब से इस तरह से मानते हैं, ये होता है इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। हाँ, तो जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रिमिटिव होंगे। प्रिमिटिव मतलब क्या? एक तरीके से हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी का फंक्शन होगा ना वो कम्प्लेक्स होगा। तो बॉडी की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसे होगी? कम्प्लेक्स होगी। और जो हायर ऑर्गेनिज्म होगा प्रिमिटिव से, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। एडवांस मतलब क्या? वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर सकता है, अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस कंडीशन। मतलब क्या हुआ, ये बॉडी के अरेंजमेंट में क्या होगी? सिंपल होगी, लेकिन एडवांस होगी। क्लियर है? हर कुछ इसका बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म होगा ये बहुत छोटा, मतलब काफी सिंपल, दिखने में सिंपल होगा, लेकिन बॉडी में कम्प्लेक्सिटी आएगी। हाँ। क्लियर है? अरे तभी तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह है, प्रो, इसको बोलो प्रिमिटिव को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। हाँ। तभी तो वो किसी कहीं भी आप कहीं भी एग्जिस्ट कर जाता है और कहीं कभी भी बीमार आदमी को करा देता है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन होगा प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ। समझ में आई? ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होगा? प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ, मतलब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ। अरे कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रॉम टिल नाउ, एनसीईआरटी आपसे सवाल पूछती है कि विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म। कैन यू एक्सप्लेन? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Which organisms are called primitive and how they are different from so-called advanced organisms? पहले ये बताइए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होती है? किस ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रिमिटिव बोलेंगे? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मतलब जो बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उनको प्रिमिटिव बोलेंगे। और इसकी शुरुआत, और उसकी जो शुरुआत वाले ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं, और जो बाद में होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। क्लियर है? हाँ। तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है? हाँ। तो नेक्स्ट आज के टॉपिक लेके मतलब आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। क्या था आपके पास? नोमेनक्लेचर था क्या? मतलब नोमेनक्लेचर, नेमिंग। अपने पास आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो डिटेल से पढ़ना है, नहीं अभी आइडेंटिफिकेशन हुआ है, नोमेनक्लेचर हम करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम लोग अलग अलग किंगडम की बात करेंगे। हाँ। क्लियर है? तो जब नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था, दैट इज नोमेनक्लेचर, अगर आपको याद हो तो लिखाया था। हाँ सर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है सिंपली नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू, मतलब अपने आप कुछ भी नाम रख देंगे या कुछ इसके बाद सर्टेन रूल्स होगी? सर रूल्स होगा। अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, अकॉर्डिंग टू certain rules, and that should be universally accepted or not? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। That, and that should be universally accepted। क्लियर? इसी का नाम तो नोमेनक्लेचर है। और ये जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम था, देने वाला आदमी कौन था बताइए? कैरोलस लिनियस। कौन दिया था?
तो अच्छा, नोमेनक्लेचर में भी आपके पास ना अलग अलग नेमिंग होती है। इसमें हम लोग पहला बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बात करेंगे? बाइनोमियल, आपने पढ़ा ना बाइनोमियल सिस्टम, हाँ पढ़ा है? वैसे बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th या 12th में मैथ्स में आता है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अरे बाई का मतलब होता है दो, इसमें वर्ड कितना आएगा? 2 वर्ड आएगा, ध्यान रखना। कितने वर्ड आएगा? 2। क्या क्या आएगा हम लोग बाद में देखेंगे। जो दूसरा आपके पास है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। दूसरा क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स The naming of organisms according to certain rules and that should be universally accepted. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, ट्राई का मतलब 3, तो इस नाम में 2 वर्ड आएगा, इस नाम में 3 वर्ड आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। और ये जो आपके पास बाइनोमियल सिस्टम है ना, बेसिकली दिस वाज गिवन बाय लिनियस। अरे बात समझ में आई? हाँ दिस सर। वाज गिवन बाय Linnaeus. लिनियस। ट्राइनोमियल सिस्टम भी है, इसको किसी और ने दिया है, तो ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। मतलब अगर आप जाएंगे आगे तो बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है बाइनोमियल सिस्टम, मतलब ऐसा नेमिंग जिसमें 2 वर्ड आएगा। क्लियर है? हाँ सर। अगर इसको मैं कंटिन्यू करके बोलूं, इसमें जो पहला वर्ड आएगा, फर्स्ट वर्ड, दैट विल बी जीनस। क्लियर? एंड जो सेकंड वर्ड आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशीज। क्लियर? Yes. व्हाट वी कॉल देम? जीनस एंड स्पेशीज। जैसे ह्यूमंस क्या है? एक स्पेशीज है। डॉग्स क्या है? एक स्पेशीज है। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे लाइफ का यूनिट क्या है? इसका यूनिट? लाइफ का पढ़ा है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ सर, सेल। सेल है। क्लियर है? नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन्स होगा। और इस तरीके से अलग, जैसे बिल्डिंग है तो उसका यूनिट होगा ब्रिक्स। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग टाइप का है ना, तो इसका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा वो क्या है? स्पेशीज। जो स्पेशीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, फिर स्पेशीज को कुछ सर्टेन कैरेक्टर मिला करके वो जीनस कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनस। जीनस कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने आपको मैंने बोला नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला मैंने। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो नेम हम लोग लिखेंगे ना, तो हर ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा, देयर विल बी अ कॉमन नेम। एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव, ऐसा बोल सकते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म will have a common name and a scientific name। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर सकता हूँ, इसमें चार्ज बहुत कम है इसलिए। What I said कि every organism will have a common name and a scientific name। क्लियर है? कॉमन नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नाक्युलर नेम बोलते हैं, जो कि उनके कॉमन रीजन पे, जो जिस रीजन पे वो एग्जिस्ट करता है, उनका कुछ ना कुछ कॉमन नेम होगा। क्लियर है? हाँ सर। And this binomial system was proposed by binomial system was proposed by साइंटिस्ट का नाम लीनियस। लीनियस।
पूरा नाम क्या है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस Difficult है? लिनियस। नो सर। लीनियस सिर्फ यही नहीं है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था आपके बताइए? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कौन था? सर कैरोलस लिनियस। हाँ, ये भी फादर ऑफ लीनियस भी कौन था? कैरोलस लिनियस। या हम उसको प्यार से क्या बोलते हैं? लीनियस बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ये जो बाइनोमियल सिस्टम है, तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, बाइनोमियल सिस्टम, या हाँ बाइनोमियल सिस्टम, इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स। उस टाइम मैंने क्या बोला था? दो वर्ड, दोनों में कोई डिफरेंस है? जीनस और स्पीसीज। देयर विल बी, फर्स्ट नेम विल बी जीनस, सेकंड second विल बी name, स्पीसीज। second मतलब first word will be, first component will be genus and next will be, second will be species। स्पीसीज। अच्छा, इसका जो पहला नाम, पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा ना, वो कैपिटल होगा। मतलब अगर जी से नाम शुरू हो रहा है तो कैपिटल जी होगा, और अगर अगर एस स्पेस एस से आता है तो वो स्मॉल पे लिखेंगे। ये इसकी खासियत है। क्लियर है? एस स्मॉल पे लिखना है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, अगर उसका पहला वर्ड, इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, first letter of the first word of the first letter, means the first letter of the first word will be capital if it is from G, and हाँ the rest सारा का सारा small होगा। हाँ सर। ओके। दोनों that will be, दोनों सेपरेटली अलग अलग लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे करके। ठीक है? जैसे अगर आपका नाम है, आपका पूरा नाम क्या है? सर सुब्रस्मित परीक्षा। हाँ, तो ये जो सुब्रस्मित अलग होगा, और जो आपने सेकंड वाला आपने टाइटल लिया वो अलग होगा, लेकिन इतना भी अलग नहीं कि दोनों बिल्कुल ही अलग लिखे, बस थोड़ा सा गैप होगा। हाँ सर। क्लियर? आगे बढ़ो। हाँ सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। जब भी इसको नाम लिखेंगे ना, दैट विल बी सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है? हाँ सर। अगर हाथ से लिखेंगे दैट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। ये पता है नाम किसका है? सर ह्यूमंस। ह्यूमंस का। वैसे आपके पास होता है एक मैंजीफेरा, ये किसका नाम है? मैंगो। मैंजीफेरा इंडिका। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड होगा, तो पहला वाला कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सारे के सारे विथ स्पेस एंड सेपरेटली अंडरलाइन स्मॉल। हम लोग इंडिका बोलेंगे। क्लियर है? हाँ सर। दैट इज इंडिका, और ये मैंगो का नाम है। एक मिनट, मैंगो। ठीक है? अच्छा, एक बात और खासियत है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस साइंटिस्ट ने ये नोमेनक्लेचर किया था, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मैंगो है, मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम जिसने दिया था, अगर उसका नाम हमें लिखना हो तो उनको उनका शॉर्ट एब्रिविएटेड नेम लिखेंगे। जैसे लीनियस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लिन यूज करते हैं। क्लियर? सर अभी आपने क्या बताया, थोड़ा वापस बता सकते हो? द साइंटिस्ट हु हैव नेम्ड दिस ऑर्गेनिज्म, मीन्स हाँ। जो साइंटिस्ट ये नाम दिया है, अगर उसका नाम साथ में लिखना चाहें तो उनका नाम जो होगा वो शॉर्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म से लिखेंगे। जैसे लीनियस, पूरा लीनियस नहीं लिखेंगे, इनको शॉर्ट में लिन लिखेंगे। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ मतलब इतना शॉर्ट कि वो सिर्फ इसके बारे में वही जाना जाए। और दिस लिन का मतलब इसको हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे। ये लिन का मतलब क्या है कि जो साइंटिस्ट है उसका जिसने नाम दिया उसका नाम है। क्लियर हाँ है? सर। हाँ सर। और जिस तरीके से यहाँ पर है ये वाला, यहाँ पर है ये वाला, कि बेसिकली दिस रिप्रेजेंट जीनस एंड दिस रिप्रेजेंट स्पीसीज। स्पेशीज। क्लियर है?
एक्चुअल में देखा जाए, अगर जीनस का नाम पूछा जाए तो पहला वाला लेटर होगा। अगर स्पेशीज का नाम पूछा जाए तो हम लोग पूरा नाम बोलेंगे, मेंजीफेरा इंडिका। समझ में आ रही है? तो एक्चुअली जो ये जो अगर सिर्फ हमें ये वाला वर्ड बोलना है, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट अगर सिर्फ हमें इंडिका के बारे में कहना है तो। वैसे अगर हमें लास्ट वाला सेकंड वर्ड के बारे में बात करना है तो दैट विल बी स्पेसिफिक एपिथेट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। कोई दिक्कत? No, sir. जीनस है, उसको हम लोग जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जेनेरिक नेम। मतलब जीनस का नेम। कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। और ये स्पेसिफिक एपिथेट है तो ये स्पेशीज नेम हो गया। हाँ सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू जो हम नेमिंग करेंगे देयर विल बी सर्टेन रूल्स। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन एंड रूल्स। कन्वेंशन एंड रूल्स। आपके पास वॉल्यूम 2 है बायोलॉजी का? सर क्या? वॉल्यूम 2 मॉड्यूल है आपके पास बायोलॉजी का? हाँ सर। हाँ, तो उसको आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है ना। जितने सारे एमसीक्यू दे रखे हैं सारे सॉल्व करने हैं आपको। हाँ आई सर। होप कि सारा क्वेश्चन कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन से गलत होगा नहीं। ठीक है? कन्वेंशन मतलब क्या कि कुछ ना कुछ इनके पास ऐसा तो नहीं कि नेमिंग जैसे मैं जैसे कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होगा, उनके हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे। क्लियर है? अच्छा, उससे पहले जो आपके पास साइंटिस्ट था कौन, मैं एक बॉक्स में एक पॉइंट लिख देता हूँ। बॉक्स में मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूँ, जो आपके पास ये लीनियस था ना, लीनियस नेम अपने टाइम पे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, अपने टाइम पे वो सारे के सारे प्लांट्स को नेम्ड किया। और जो जहाँ पे नेमिंग कहाँ पे लिखा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने किताब बनाया होगा, किताब लिखा होगा उसने। तो ये एक किताब में उसने सारे के सारे प्लांट्स के नाम लिख लिए विद फॉलोइंग ICZN या ICBN? सर ICBN। बॉटनी के लिए BN, जूलॉजी के लिए ZN। ZN। दोनों के लिए अलग अलग किताब लिखा। फिर उसने एक लिमिटेशन लगा दिया। उसने कहा जब पहले जो नेमिंग किया गया था ना, तो कुछ ये रूल्स को फॉलो नहीं किया था उसने, जो साइंटिफिक रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया था। उसने क्या कहा, एक उसने पार्टिकुलर डेट बताया। क्या बताया? पार्टिकुलर डेट बताया। डेट। वो डेट आपको याद रखो तो अच्छी बात, नहीं रखो तो भी अच्छी बात। जिसे हमने प्लांट्स के लिए बताया आपके पास 1 मई 1753, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मई 1753। और उसने एनिमल्स के लिए बताया 1 अगस्त 1758। 3 डेट क्या क्या है? मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि इस डेट से पहले जो भी नाम लिखा गया था वो सब के सब उस वक्त या उसके बाद इनवैलिड है। समझा गया? मतलब जो भी नाम वैलिड होगा इस डेट के बाद होगा। तो प्लांट्स के लिए क्या बोला उसने, 1 मई 1753 एंड 1 अगस्त 1758 एनिमल्स के लिए। तो जितने भी उसने प्लांट थे उनके पास उस टाइम उसके नॉलेज में था, उन्हें सारे के सारे प्लांट्स का नेम लिख दिया, मतलब नोमेनक्लेचर कर दिया। और भी कौन से सिस्टम में? बायनोमियल सिस्टम में। एक सवाल पूछ सकते हो कि सर बायनोमियल सिस्टम में तो एक जीनस आ गया और एक स्पीशीज आ गया, ट्राइनोमियल में भी क्या होगा? तो ट्राइनोमियल में स्पीशीज के हम लोग बोलते हैं सब स्पीशीज। समझ में आया? हाँ सर। मतलब जहां पर स्पीशीज के भी अंदर कोई अगर वैरायटी आ गई
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब स्पीशीज बोलेंगे। सब उसी को बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कुछ मैं ज्यादा तो नहीं आपको बता रहा हूँ? नो सर। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। हाँ, तो बेसिकली लीनियस नेम्ड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, इसके लिए उसने अलग अलग बुक लिखा, मैं बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ, फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? इतना काफी है। आगे बढ़ो, हाँ। बताओ। हाँ, तो कुछ ना कुछ अच्छा, जो लीनियस जो नाम लिखा था उसने, ये कुछ कन्वेंशन और रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा था। क्लियर है? हाँ सर। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल क्या कहता है? जो भी साइंटिफिक नेम होगा, व्हाट ही सेड, whatever be the scientific name, that will consist of two words. क्या क्या? बोलो। जीनस और स्पीशीज। जीनस एंड स्पेशीज। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो मैंने क्या बोला, पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पेशीज। यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ? तो नो पहला सर। रूल तो ये कहता है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। और दूसरा दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जो ये आपके पास नेम होगा, तो पहला वाले का नेम को, पहला वर्ड को बोलेंगे जेनरिक नेम। हाँ क्या बोलेंगे, बोलो? जेनरिक जेनेरिक नेम। नेम। जेनरिक नेम का मतलब दूसरा हम लोग उसको बोलेंगे जीनस। क्या बोलेंगे? जीनस। एंड इसको हम लोग पहले इसी को लिखेंगे, रिटर्न फर्स्ट। पहला जो वर्ड होगा, पहला कौन होगा, जीनस या जेनरिक नेम? तो दोनों सेम ही है ना? दोनों सेम ही है। और ये रिटर्न इन एंड इन कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट कैपिटल है। लेटर होगा विल बी इन कैपिटल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, समझा? हाँ सर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे, कि जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक जो नेम है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, स्पेसिफिक एपिथेट बोला था क्या? हाँ सर। यस। एक्चुअली ये क्या है, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशीज। क्लियर है? हाँ एंड दैट सर। विल बी रिटन पहले या बाद ऑफ जेनरिक नेम? सर बाद में ऑफ जेनेरिक नेम। रिटन आफ्टर जेनरिक नेम। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो। नो सर। यस। नो आई सर। होप कि नो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? और हाँ इसको एंड इन स्मॉल, एंड इन स्मॉल लेटर। अगर वो एस से है तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्मॉल के फॉर्म पे लिखेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ये जो नेम्स होगा, उसको हम लोग लैटिन फॉर्म पे लिखेंगे। क्लियर है? ओरिजिन कैसा होगा? लैटिन। ओरिजिन विल बी लैटिन। पता है लैटिन में क्यों लिखते हैं? सर क्यों? लैटिन
लैंग्वेज कभी आज के डेट में पूरे दुनिया पे कहीं पे इसका इस्तेमाल होता है अभी? कहीं पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है, बताओ? सर नहीं पता। नहीं, आज की दुनिया में आज के टाइम पे लैटिन लैंग्वेज कहीं पे यूज नहीं होती। हम लोगों ने एक बात क्या बोला था कि हम लोग ऐसा नेमिंग करेंगे या फिर ऐसा जो भी नेम करेगा ऐसा नेम किया जाना चाहिए कि पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और ये कभी चेंज ना हो। अगर हम कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो एक बार नेम दे दिया गया तो कभी उसका दोबारा नाम चेंज नहीं होगा, जो दे दिया वो हमेशा वही रहेगा। अगर नाम चेंज ही हो रहा हो तो हम लोग काहे के लिए नेमिंग कर रहे हैं? व्हाई वी आर नेमिंग? हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कंफ्यूजन है नेम्स का ये कभी आगे और ना आए। क्लियर? इसलिए हम लोग चेंज करते हैं। तो लैटिन का मतलब होता है, जो लैटिन लैंग्वेज होती है वो डेड लैंग्वेज होती है, और जो लैंग्वेज होती है जैसे अदर लैंग्वेज वो चेंज होती रहती है, इंग्लिश वगैरह हिंदी वगैरह जो भी कुछ लैंग्वेज चेंज होती रहती है, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होती। क्लियर है? हाँ सर। समझे ना? ये चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम लोग इसके डेड लैंग्वेज है ताकि डेड लैंग्वेज रिफर्स यस टू के इसका नेम कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अगर लैटिन पे नहीं है तो हम लोग लैटिनाइज करेंगे। क्लियर है? एंड विल बी origin will be in Latin form. Clear? हाँ will be in Latin. अगर नहीं है तो हम लोग लेटिनाइज करेंगे। कोई दिक्कत है? अगर उसको हम लोग प्रिंट करते हैं मतलब टाइप करते हैं, क्या बोला मैंने? अगर टाइप करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? if printed that will be in italics. will be in italics. italics का मतलब पता है क्या होता है? तिरछा। हाँ सर। जैसे अगर कहीं पे अगर नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं किताब में तो टाइप करते हैं ना तो मैंजीफेरा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मतलब तिरछे में। इटैलिक्स का मतलब ही होता है तिरछा। जो आपने कभी मोबाइल वगैरह में लैपटॉप वगैरह में कभी आपने देखा होगा, इटैलिक्स वर्जन का मतलब क्या होता है? तिरछा। दिक्कत है? हाँ बताओ। सर। नो सर। पक्का? यस सर। हाँ। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, बोथ नेम्स आर सेपरेटली रिटन। क्या बोला मैंने? बोथ नेम्स आर सेपरेटली रिटन। एंड अगर हैंड रिटन है, इफ हैंड रिटन तो क्या करेंगे बताओ? तो क्या Sir, करेंगे? the two words should be underlined separately. Then it should be underlined separately. Should be separately underlined. Separately underlined. कोई दिक्कत बताओ? No sir. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टाइप करेंगे व्हाट आई सेड कि अगर हम लोग इटैलिक्स में लिख रहे हैं तो इट शुड नॉट बी अंडरलाइन। और ये नाम किसका है? मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। हाँ सर। कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इनका क्लासिफिकेशन। अच्छा, नेमिंग्स में तो अगर प्लांट की नेमिंग करेंगे, प्लांट नेमिंग, तो इसके लिए हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे? ICBN। अरे बोलो ना। हाँ सर, ICBN। एनिमल्स का नेमिंग के लिए क्या फॉलो करेंगे? ICZN। इसका फुल फॉर्म ICZN। फुल फॉर्म बोल सकते हो क्या? नहीं सर। इंटरनेशनल कोड फॉर
बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, अब तो याद रहेगा। हाँ सर। नोमेनक्लेचर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ सर। इसमें सेकंड वाले में क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। गुड, फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत बताओ? नो सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। तो प्लांट नेमिंग के लिए आईसीबीएन को फॉलो करेंगे और एनिमल नेमिंग के लिए आईसीजेडएन। ICZN। और माइक्रोब्स वगैरह के लिए उसके लिए अलग होता है, बैक्टीरिया के लिए अलग होता है, उसको अलग यहाँ पे आपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? बस आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा था किस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक व्हाट आई सेड, हायरार्की मतलब इट इज लार्ज नंबर ऑफ चेन ऑफ स्टेप्स, मतलब एक पूरा सीक्वेंस। क्लियर? हाँ सर। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत? हायरार्की ऑफ No, मतलब sir. हायरार्की का मतलब होता है चेन और ग्रुप ऑफ स्टेप्स। क्लियर है? जहां पर हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं। क्लियर है? हाँ तो लोग सर। डिफाइन क्या करेंगे? इट इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट आई सेड, इट इज सिस्टम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन classification into which taxonomic categories की बात करते हैं। into which taxonomic categories are arranged in descending order। अब डिसेंडिंग का मतलब क्या कि बड़ा से छोटा, यस और नो? यस। यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब क्या? जैसे कि इसको हम लोग टैक्सोन भी बोलते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज भी बोलते हैं। सर अभी आप क्या बोल रहे थे सर, वापस बोल सकते हैं? कॉल आ गया ना सर, बीच में सुना ही नहीं दिया। बेसिकली हायरार्की इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जहां पर वी टॉक अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि हम लोग जो लार्ज कैटेगरी है उससे अरेंज करते करते छोटे कैटेगरी तक आएंगे, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है? स्पेशीज है। जैसे एग्जाम अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की आपसे बात करें, पूछा जाए, जैसे आपने किंगडम का नाम सुना है कि नहीं सुना हाँ है? सर। हाँ सर। किंगडम, ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। फाइलम बोला जाए, ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। जीनस बोला जाए, ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये सर नो? फैमिली बोला जाए, Yes, ये sir. भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। क्लियर है? हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोग इसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अरेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आपको मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आपने केबीसी का नाम सुना है? हाँ सर। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति। पर यहाँ पर हम लोग याद करने पैटर्न वही रहेगा, पर यहाँ पर मतलब कुछ और होगा। वहां पे केबीसी होता है, यहाँ पर के डी सी याद रखना है, डी या पी, फिर सी, फिर ऑफ, फिर जी, फिर एच। क्या मतलब सर? इसका मतलब होता है के फॉर किंगडम, के फॉर यस, किंगडम। डी फॉर डिवीजन,
D for division, डिवीजन, P for phylum. क्लियर है? हाँ सर, C for class, O for order, F for family, and G for genus, जीनस, and S for स्पीसीज, कोई डाउट? नो तो सर, KDC या KPC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, क्लियर है? KDC या KPC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, हाँ क्लियर है? जीएस का मतलब जीनियस स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक टर्म सर। लिखा है डिवीजन। सर सर डिवीजन और फाइलम सेम होता है क्या? लेवल सेम होता है। हम लोग ये इसको यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। किसके लिए? फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए सेम जगह पर डिवीजन यूज करेंगे और वहीं पर एनिमल्स के लिए फाइलम यूज करेंगे। हाँ सर, अरे कोई दिक्कत है बताओ? नो अरे सर, हुआ ना? जो आपके पास जो ये के है, दिस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिर ये घटते 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 फाइनली स्मॉलेस्ट पे आकर अटकता है, एस फॉर स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्पेशीज। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी नो, ऐसे ही क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत है हाँ कि ना? नो सर, क्लियर? हम्म, और ये किस हिसाब से इनको रखते हैं? कुछ सर्टेन कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। जैसे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है उनको किस ग्रुप में रखेंगे? मैमल्स पे रखेंगे। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको किस में रखेंगे? वर्टिब्रेट्स में रखेंगे। क्लियर है? हाँ सर, जिनके पास नोटोकॉर्ड है उसको कहाँ रखेंगे? कोर्डेट्स में रखेंगे। जिनका जो जॉइंटेड लेग्स है उनको रखेंगे आर्थ्रोपोड्स में। क्लियर है? हाँ, तो हाँ, इस तरीके से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है? हाँ सर, हाँ, तो उसको याद रखने के लिए एक मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। जो पहले सबसे ऊपर में होगा दैट विल बी किंगडम। क्या होगा? किंगडम, किंगडम। अगला होगा आपके पास डिवीजन। डिवीजन किसके लिए होगा? बोलो। सर प्लांट्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए। एंड फाइलम, जहाँ पे फाइलम में डबल ए लिखा गया था ना, आपका सिंगल ए कर लेना। फाइलम के इन एनिमल्स। हाँ, क्लियर? हाँ सर, ठीक है, ये हो गया प्लांट्स के लिए डिवीजन और एनिमल्स के लिए फाइलम। कोई दिक्कत? नो सर, इसके बाद आएगा इसका क्लास। फिर क्लास के बाद आएगा क्या? ऑर्डर। आगे क्या आएगा बताइए? अरे बोलो ना, सीक्वेंस बता ना। के डी सी सर और फैमिली, फैमिली, फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट सर नेक्स्ट जीनस, स्पीसीज, एंड एट लास्ट देयर विल बी स्पेशीज। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर हाँ, है? एंड हाँ इसको किंगडम के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे। इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
क्या हाँ बोलेंगे? सर, हाईएस्ट मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाई टू लो की तरफ अरेंजमेंट करते हैं ना, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो हाँ किंगडम सर। सबसे बड़ा कैटेगरी होता है और सबसे ज्यादा हम्म, ऑर्गेनिज्म किंगडम में ही होता है। और जैसे एनिमल हम्म, किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। क्लियर? हाँ सर। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सर मेरा अभी एक क्लास है और एक क्लास है सर, कितने तो बजे से अब कितने बजे से? and species will be lowest taxonomic category, taxonomic। कैटेगरी। कोई दिक्कत बताओ? नो सर।